ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने रिमेनिंग डेज में किस तरीके से एटलीस्ट 50 मार्क्स रीच कर पाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली अपने जेईई मेन के एग्जाम में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है जेईई मेन में, लेकिन फिर भी आप लोग एक माइंडसेट है जिसको फॉलो करके अपने स्कोर को जो है एटलीस्ट 50 मार्क्स तक ले जा सकते हो। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर अप करके, है ना, कुछ एक पैटर्न ऑफ स्टडी है जिसको आप फॉलो करके जो है अपने मार्क्स को एटलीस्ट 50 तक लेके जा सकते हो, जिससे कि आप जो है थोड़ी इज्जत बचा लोगे, है ना। और अगर आपका लक थोड़ा सा अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे रैंक भी आ जाएंगे, और नहीं तो भी अगर आप 150 मार्क्स ला रहे हो 50-50-50 में, तो 150 में भी आपका जो परसेंटाइल है वो 97 के अबव ही रहेगा, मतलब 97, 98, है ना। बहुत कोई टफ पेपर में अगर आप ले आए तो 99 तक भी जा सकता है, बट हाँ 96, 97 इससे आप ऊपर ही मानो तो आपके 30-40 हज़ार के अंदर रैंक आएगी। एंड कहीं एक पॉसिबिलिटी बनेगी कुछ ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाए। अपनी इज्जत जो है वो आप बचाना चाहते हो अगर, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट के 15-20 दिनों में आप किस तरीके से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। और चैनल का बाकी कॉन्टेंट देखो और उस बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में आपके काम की चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, ठीक है, ये आपको पता है बट आप करते नहीं हो, राइट। आपको कोई मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, जैसे कि आप सेंगेज पढ़ रहे हो या ऐसे कुछ भी आप पढ़ रहे हो, वैसी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि आपको पता है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट ही नहीं कर सकते ना 15-20 दिन में, राइट। सो आपको थ्योरी वगैरह अगर पढ़ना भी है तो आप कहाँ से पढ़ोगे? एक आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, छोटे छोटे लेक्चर्स 5-5, 10-10 मिनट के, 1-1 घंटे के लेक्चर्स मत देखने लग जाना। 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की लेक्चर्स आप देख सकते हो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तब, राइट। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो आपके समरी वाले बुक्स होते हैं ना, जिसमें आपके समरी दिए होते हैं, बस उसको पढ़ सकते हो। या फिर कोई हैंडबुक आपके पास में हो तो आप हैंडबुक्स वगैरह को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कोई बुक पढ़ने मत बैठ जाना, कहने का मतलब ये है। और दूसरा बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना, और मॉक टेस्ट भी आपको देने ही देने हैं, राइट। अब बात करते हैं इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, कि आप कैसे 50-50 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो और क्या आपका जो है माइंडसेट होना चाहिए। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आपके पास में 5 यूनिट होते हैं, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 5-6 यूनिट होते हैं। आपके पास में मैकेनिक्स होता है, ठीक है, हीट एंड वेव्स होता है, ठीक है, ऑप्टिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। ऐसे आपके 5-6 हमारे पास में जो है कैटेगरीज होते हैं, हमारे पास में सेक्शंस होते हैं फिजिक्स के अंदर में। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम किन बच्चों को आती है, ध्यान से समझना। एक टाइप के बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत लॉजिकल लगती है, मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री डूबी भी होती है, ये एक टाइप के बच्चे होते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है और उनकी फिजिक्स डूबी हुई होती है, उनको समझ नहीं आता यार मैकेनिक्स, ये सब रोटेशन फोटेशन उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। आप देखो आप कौन से टाइप के बच्चे हो। अगर आप फिजिक्स लवर हो, फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, तो आपको तो ये दिक्कत नहीं आएगी, आप 50 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है और फिजिक्स अच्छी नहीं लगती और फिजिक्स उनका कमजोर है, उनके लिए ये स्पेशली टिप है, राइट। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो फिर 50 से ऊपर जाना, उनके लिए 50 का फिर टारगेट नहीं है ना। तो उन बच्चों को जिनकी फिजिक्स कमजोर है लेकिन केमिस्ट्री अच्छी है, कुछ तो अच्छा होना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आपका तीनों सब्जेक्ट ही गुल है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार हमारा तो तीनों ही गुल है, ठीक है। अगर आपका तीनों भी गुल है, ठीक है, तो भी एक कंपैरिजन तो होगा ना कि आपको क्या ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी क्या लगती है। फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी लगती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री टाइप के कुछ चैप्टर्स है फिजिक्स के अंदर में, जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि बोर मॉडल चैप्टर हो गया, ये सारे चैप्टर हो गए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो आपकी केमिस्ट्री में भी आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रखी है उनके लिए बहुत आसान होगा मॉडर्न फिजिक्स को करना। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या, आप ऐसा टॉपिक है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लोगे, खुद से पढ़ोगे ना, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देखोगे, थोड़ा आप खुद से भी कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और उसका वेटेज काफी हाई है, आपको वहां भी फायदा मिलेगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा फायदा मिलेगा। हीट एक ऐसा चैप्टर है जिसको भी आप कर सकते हो, अगर आप एक केमिस्ट्री लवर हो तो आपको केमिस्ट्री में भी फायदा मिलेगा और वहां पर भी फायदा मिलेगा। तो जो बच्चे केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में कमजोर है, इन टॉपिक्स को चूज करो, राइट। और अगर आप फिजिक्स लवर हो तो देन आपको मैकेनिक्स, ठीक है, आपको फिर ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, जो एक अलग चैप्टर है जो कि सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं है, राइट। और अगर आप एकदम बैलेंस्ड हो, एकदम न्यूट्रल हो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप की चीज कर सकते हो कि 5 में से कोई 2-3 यूनिट चूज कर लो,
उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करो, कोई भी 2-3 जो आपको लगता है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स तो रखना ही रखना क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में बाकी यूनिट्स में से कोई एक चूज कर लिया, सपोज आपको ऑप्टिक्स नहीं आती तो ऑप्टिक्स पूरा छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई 2-3 यूनिट करके उसको अच्छे से कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो 2-3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो और बाकी यूनिट थोड़ा थोड़ा करके कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लो। मतलब इतना कर लो कि आप 10, 12, 15 क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट सही कर पाओ 30 में से, राइट। 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू रहेंगे, 10 आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, राइट। तो ये कुछ हमारा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है। करना वही है, आपको समरी वगैरह पढ़नी है, ज़्यादा थ्योरी के अंदर में नहीं जाना है। फिजिक्स में ऐसे भी थ्योरी कम होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और नए नए चैप्टर थोड़े थोड़े से कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, या बहुत इजीली कर सकते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। आपके बेसिक वेक्टर्स के क्वेश्चंस हो गए वो कर सकते हो, बेसिक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। आपका अगर वेव्स के अंदर में लेट्स से बीट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड को थोड़ा सा देख करके एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स आपको कवर अप करने रहेंगे। केमिस्ट्री की अगर जहां तक बात है तो केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री में थोड़ा बुक्स का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा आपको, जैसे एनसीईआरटी हो गई या कोई भी ऐसी बुक हो गई जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है इस तरीके से। सो व्हाट यू कैन डू इज, केमिस्ट्री में आपके 3 सेक्शंस है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ा हो सकता है ऑर्गेनिक नहीं आता, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ऑर्गेनिक आता है, फिजिकल नहीं आता। आप कोई 2 यूनिट चूज कर लो, तीनों चूज कर लो तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो इन दैट केस, जैसे मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आता था तो मैंने पूरी ऑर्गेनिक ही छोड़ दी थी जेईई मेन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक में क्या किया था, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। तो इन सारे चैप्टर्स को मत छोड़ना, जो मेन ऑर्गेनिक है वो छोड़ सकते हो आप, ठीक है। आपके डेफिनेटली मैं 50 मार्क्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 80-90 नंबर की बात नहीं कर रहा। तो आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो, लेकिन जो मेमोरी वाले चैप्टर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन सबको जरूर से करना, इससे क्वेश्चन तो आते ही है, डेफिनेटली ऑर्गेनिक के ही होते हैं ये, राइट। और इसके बाद में जो आपके फिजिकल है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आसान आसान चैप्टर्स को ढूंढ करके जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उनको आप फोकस करो, ठीक है। एंड तरीका क्या होगा करने का, जब भी आप कोई मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, जैसे कि आप मान लो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब पढ़ रहे हो, सपोज कर लो एक क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर के थ्रू करो, सपोज क्वेश्चन आया आपका बोरॉन, सपोज बोरॉन का क्वेश्चन आया, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली बुक खोलोगे और बोरॉन की सारी कहानी पढ़ लोगे, ठीक है। सपोज कोई और आपको कंपाउंड मिल गया, आप क्या करोगे, बुक खोलोगे, उसके बारे में पढ़ लोगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी उठा करके लेकर के पढ़ने लग गए तो आपको 2 घंटे में नींद आ जाएगी और आपको लगेगा कि यार आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो फिजिकल वाले चैप्टर्स को फोकस करो जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इन सारे चैप्टर्स को फोकस करो। एंड अगर आप मेमोरी वाले चैप्टर्स में जा भी रहे हो, देन इन दैट केस क्वेश्चंस के थ्रू उसको करो। क्वेश्चन पढ़ो पहले, प्रीवियस ईयर में क्या आ रहे हैं, और फिर देखो हाँ इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो उसकी फिर जाकर के उसकी स्पेसिफिक थ्योरी पढ़ लो। लाइन से थ्योरी आप पढ़ोगे इस बार तो आपको शायद दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, अगर आप केमिस्ट्री लवर नहीं हो तो। केमिस्ट्री लवर हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है, 50 तो आप ले ही आओगे। केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। सुबह उठ करके पढ़ो, सुबह 3-4 बजे उठ करके केमिस्ट्री पढ़ो। मैं अपने टाइम पे क्या करता था, 3-4 बजे उठ करके ऊपर चला जाता था, छत पे बैडमिंटन खेलता था, अंधेरे में बैडमिंटन खेलता था, ताकि मतलब अंधेरे में ठीक से तो दिखता नहीं है, तो कॉक देखने के लिए थोड़ी सी आंखें अच्छे से गड़ा के, मतलब है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के खेलनी पड़ती थी। तो उससे क्या होता था, मौसम भी ठंडा होता था, फ्रेश फील करते थे, उसके बाद में अवेयरनेस भी बढ़ जाती थी बैडमिंटन खेल के, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली ही खेल रहा हूँ, कभी कभी खेलता था, ठीक है। और उसके बाद में फिर सुबह सुबह हम लोग जो है पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, मेमोरी वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो सुबह के टाइम केमिस्ट्री पढ़ोगे, जल्दी सारी चीज़ें याद होंगी आपको, काफ़ी आपको जो बेनिफिट होगा। बोर्ड्स की एग्जाम कैंसिल हो गई तो बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको एक कटिंग एज यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सिंपल सा फंडा है, अगर आपको 50 नंबर तक लाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, कोई 7-8 क्वेश्चन की तैयारी खुद से कर सकते हो, ठीक है, जो आप श्योर शॉर्ट कर लो, जैसे कि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इस टाइप के चैप्टर्स को आपको चूज करने हैं, ठीक है, जो आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। अब आपको देखना है, आप अगर बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हो तो उसको कर लो, अगर आप एपीजीपी कर सकते हो उसको कर लो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है, ठीक है। रीजनिंग फिजनिंग ये सब तो करना ही है, सब तो यार श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नहीं करोगे तो आप फिर क्या ही करोगे, ठीक है। ये सब करने के बाद में जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है वो आपने कर लिए, उसके बाद में आपका ट्रिक्स एंड चीट कोड से आपका जो है 20, 25, 30 नंबर और बढ़ जाएगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कहीं किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ही इन्वेंट करी, मैंने ही डिस्कवर करी। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने आप लोगों को सिखा रखे हैं, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वीडियोस आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को जाकर के देख लो। तो उससे आपके मैथ्स में डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके स्कोर बढ़ेंगे, बट मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा आपके स्कोर बढ़ेंगे, क्योंकि हर पेपर में
ऑलमोस्ट हर पेपर में आपके 5-6 क्वेश्चन में तो ट्रिक्स लग ही जाता है, कुछ कुछ पेपर में 10-10 क्वेश्चन भी ट्रिक्स लग जाते हैं। तो मैंने लगा के आप लोगों को दिखाए भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2020 में, 19 में, 18 में, सब जगह मैंने आपको दिखाए हैं, 21 में भी दिखाए हैं, 2021 का जो फरवरी मार्च का पेपर हुआ था उसके भी दिखाए हैं। तो आप लोग जाकर के उसको देखो तो आपका स्कोर वहाँ से बढ़ जाएगा अगर आप उसको सीख लेते हो तो, राइट। तो कुछ ईजी चैप्टर्स पढ़ो मैथ्स के अंदर में और अपने स्कोर को वहाँ से बढ़ाओ, मतलब जो पढ़ोगे ना उसको सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सॉलिड तरीके से पढ़ सकते हो तो बढ़िया है, अगर आप सॉलिड तरीके से नहीं पढ़ सकते हो तो आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। फिर आपको लेट्स से आप पहले 8 चैप्टर कर रहे थे और 8 में से 8 सही कर रहे थे, अब आपको 8 की जगह 16 करने पड़ेंगे ताकि आप 16 में से 8 सही कर पाओ। अगर आप एक चैप्टर को बहुत डीप में नहीं पढ़ पा रहे अभी, देन यू हैव टू स्टडी मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स, ताकि 16 में से कोई 8 चैप्टर के क्वेश्चंस तो बने। और अगर आप बहुत डीप में पढ़ सकते हो तो फिर आप 8-10 चैप्टर पढ़ लो, उसमें से 6-7 क्वेश्चन भी बन गए तो आपके वहां से आ जाएंगे कुछ मार्क्स, फिर ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप स्कोर को है बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल माइंडसेट आपका होना चाहिए, इसके ऊपर जो भी आप कर पाओ वो आपका बेनिफिट है, ठीक है। बट इतना तो बेसिक आपको करना ही चाहिए और इस माइंडसेट से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत ही एकदम अभी उस सिचुएशन में हो कि यार थोड़ी सी इज्जत बचानी है, या फिर सच बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो कई बार बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है। सिर्फ इज्जत नहीं बचती, सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि फिर वहां पर अगर आप 50 का 60 भी हो गया ना गलती से भी, 2 और क्वेश्चन अगर सही हो गए, देन इन डैट के साथ 180 क्लब में पहुंच जाते हो और आपका जो है एनआईटी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट बेयर मिनिमम आपको मैं एडवाइस करूंगा 150 का तो टारगेट आपको रखना ही है, 50-50-50 आपको टारगेट रखना ही है। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होते होंगे, सोचते होंगे कि मेरा स्कोर क्या रहा था जेईई मेन में, तो आपको बता दूं मेरा स्कोर रहा था 175 जेईई मेन के अंदर में, एंड 65 मेरे आए थे केमिस्ट्री में, 65 मेरे आए थे फिजिक्स में, और 45 मेरे आए थे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 45 भी इस वजह से आए थे क्योंकि मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाया था। बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे जो उस साल मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने भी 40-50-60 मार्क्स का ही स्कोर किया था मैथ्स के अंदर में, लेकिन मैं बहुत ही कमजोर था उनके कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स में, तभी भी मेरे 45 आ गए थे बिकॉज ऑफ द ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। उसमें भी मैंने सिली मिस्टेक करी थी 2-3 क्वेश्चन में, अदरवाइज मेरे भी 60 आ जाते, मतलब 1/2 की जगह 2 मार्क कर दिया, 2/1 मार्क कर दिया 1/2 की जगह, इस टाइप की मिस्टेक्स मैंने करी थी। सो अवेयरनेस बढ़ाना है, मॉक टेस्ट देना है, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। 45 आने का रीजन था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आया था, सबके स्कोर डाउन हुए थे, मेरे ठीक ठाक आ गए थे कंपेयर टू मेरी प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि मेरे लेवल के बच्चे 15-20 स्कोर किए थे, राइट। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में मैंने वही किया था जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट में थोड़ा मेमोराइज करो, ठीक है। अब सीखने का टाइम नहीं है, लॉजिकल वे में आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल भी याद करो चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म करो, मस्ट सॉल्व 15-20 साल जितने भी जेईई मेन के क्वेश्चन है सारे को जरूर से सॉल्व करो, रट्टा मार लो नहीं होता है तो, लेकिन करो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, मतलब रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दोबारा से ना कर पाओ, मतलब कि आप देख लो कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते ताकि सिमिलर क्वेश्चन आए, वैल्यू चेंज करके आए तो आप उसको कर पाओ। बी सेल्फिश अबाउट मार्क्स, डोंट, अभी क्या बच्चे क्या 2 साल से बहुत लॉजिकल वे में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है आपस में, अपने ब्रेन को डेवलप करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ब्रेन अब 15 दिन में आपको क्या करना है, जितना भी आपने ब्रेन डेवलप करा है उसके साथ उसको मेंटेन करना है, साथ में यू हैव टू बी सेल्फिश अबाउट मार्क्स। आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ठीक है। अब जो 3 इडियट वाली मेंटालिटी है ना, उससे एकदम ऑपोजिट जाना है आप लोगों को, ठीक है। मार्क्स के पीछे आपको भागना है, किसी तरीके से मार्क्स कैसे आ जाए इस मेंटालिटी से पढ़ो, और बिना स्ट्रेस के, ये भी नहीं कि यार मार्क्स नहीं आया तो क्या होगा। जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, जितना आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, कोई स्ट्रैटेजी दुनिया की कोई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करनी है, सीखना है सबसे, और अपनी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अपने लिए कॉम्बिनेशन ट्राई करो कि आप क्या चीज़ पहले अच्छे से कर पा रहे हो, क्या बाद में कर पा रहे हो, है ना। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जीन्स पहन के, जैसे आप एग्जाम में जाओगे उस दिन एग्जाम देने, उसी हुलिये में जूते पहन के आप घर के अंदर में मॉक टेस्ट दो, ताकि आप एग्जाम टेम्परामेंट के साथ में कंफर्टेबल हो। पसीने चूने चाहिए आपके, अगर आपका जो सेंटर है वो आपको पता है एसी वाला नहीं होने वाला है, तो घर के अंदर भी आपके पसीने चूने चाहिए। गर्मी में एग्जाम दो, सुबह टाइम पे उठो, जिस दिन आप उस दिन जितने बजे उठोगे उतने ही बजे आज भी उठो, उसी टाइम पे खाओ जब आप उस दिन खा रहे होगे, सारी चीज़ों को ध्यान रखो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत अच्छे बच्चों को मैंने लुढ़कते हुए देखा क्योंकि उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, एंड मैंने खुद को देखा है, मैंने इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया था, तो बहुत बुरे सिचुएशन से भी मैंने जो है NIT त्रिची पहुँच पाया था। और मैं भी चाहता हूँ कि आप सब जो अच्छे कॉलेज पहुँचो, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी पास में, बहुत सारे मेरे बच्चे पहुंच चुके हैं, IIT भी पहुंच चुके हैं बहुत सारे बच्चे, मुझे खुशी होगी अब इस वाले बैच में से भी बहुत सारे बच्चे अगर अच्छे कॉलेज पहुंचते हैं तो। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, एक क्लैरिटी मिली होगी। आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करके, सारे ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो मत करना, अपने तरीके से उस चीज़ को फॉलो करना, क्योंकि आप एक यूनिक इंसान हो, ये एक जनरल टिप है फॉर एवरीबडी। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।